साथियों नमस्कार। आपने मेरा वीडियो नंबर 11 देखा होगा। उसमें मैंने सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के हवाले से स्कूलों में धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे को समझाने का प्रयास किया था। उस वीडियो को आपका काफ़ी समर्थन मिला, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आज के इस वीडियो में हम स्कूल में धर्मनिरपेक्षता से जुड़े दो और प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न यह है कि स्कूलों में प्रार्थना करने की मुद्रा क्या हो। प्रार्थना के दौरान हाथ बंधे हुए हों या हाथ जुड़े हुए हों। ये एक प्रश्न है जो एक राज्य झारखंड में हाल ही में उठाया गया है। और दूसरा प्रश्न यह है कि संवैधानिक नैतिकता के परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह से सरकारी पैसे पर चलने वाले स्कूलों में ईश्वर, अल्लाह, खुदा, वाहिगुरु, निराकार इष्ट, साकार इष्ट आदि के नाम पर प्रार्थना होनी चाहिए या नहीं। फिलहाल मामला झारखंड का है। इस मामले पर किया जाने वाला चिंतन भारत की विविधता के बारे में उदार और अनुदार होने के संदर्भ में आप सबको अपने आप से संवाद करने का मौका उपलब्ध करवाएगा। 13 जुलाई 2022 को बीबीसी ने एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के गढ़वा जिले के कोरवाडीह गांव के एक स्कूल के बारे में इसी 4 जुलाई को मीडिया में एक खबर खूब चली कि इस स्कूल में प्रार्थना हाथ जोड़कर नहीं बल्कि हाथ बांधकर की जाती है। इस खबर के बाद राज्य की राजनीति गरमा गई। राज्य के जो बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही हैं, उन्होंने राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात की। इसके बाद गढ़वा के जिला अधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी को कहा कि आप स्कूल जाएं और वहां जाकर सबको कहे कि प्रार्थना हाथ बांधकर नहीं बल्कि हाथ जोड़कर होनी चाहिए। इस गांव में मुसलमान 55% और हिंदू 45% हैं। अगर दो तरह के धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले लोगों के बच्चे और बच्चियां इस स्कूल में आती हैं तो प्रार्थना की मुद्रा भी दो हो सकती हैं। इस गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि जब वो इस स्कूल में पढ़ते थे तब भी प्रार्थना दोनों तरह से ही होती थी। कुछ बच्चे हाथ बांधकर और कुछ हाथ जोड़कर प्रार्थना करते थे। स्कूल प्रिंसिपल के अनुसार अधिकारियों के कहने के बाद अब प्रार्थना हाथ जोड़कर हो रही है। प्रिंसिपल ने कहा कि जब बच्चे दोनों तरह से प्रार्थना करते थे तो उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि प्रार्थना एक जैसी ही होनी चाहिए, लेकिन जब बच्चे नहीं माने तो उन्होंने अपने आप को समझाया कि बच्चे प्रार्थना हाथ बांधकर करें चाहे हाथ जोड़कर, क्या फ़र्क पड़ता है, ले तो वे भगवान का ही नाम रहे हैं। लेकिन अब प्रार्थना के तरीके में राजनीति के प्रवेश होने जाने के बाद स्कूल प्रिंसिपल का मत बदल गया है। जब उनसे पूछा गया कि प्रार्थना के पहले वाले तरीके में क्या गलत था, इस पर प्रिंसिपल ने कहा कि उस तरीके में गलत यह था कि प्रार्थना हाथ जोड़कर ही होनी चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी कुमार मयंक भूषण से बीबीसी ने जब पूछा कि क्या प्रार्थना के संबंध में कोई गाइडलाइन है, तब उन्होंने बताया कि प्रार्थना कैसे की जाए इस संबंध में कोई गाइडलाइन नहीं है। यदि प्रार्थना करने के तरीके में कोई गाइडलाइन है ही नहीं तो फिर उन्होंने बच्चों को ये आदेश कैसे दिया कि प्रार्थना हाथ जोड़कर करनी है। इस गांव के पंचायत के मुखिया ने बताया कि इस विद्यालय के बच्चे प्रार्थना हाथ बांधकर करते थे या हाथ जोड़कर, इस पर गांव के किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं है। मुखिया के अनुसार ये सब मीडिया के द्वारा फैलाया गया है। मुखिया ने आग्रह किया कि शिक्षा के मंदिर को राजनीति के लिए इस्तेमाल न किया जाए। स्कूल की दो छात्राओं अनुराधा कुमारी और सुहाना खातून से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि गांव के किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि हाथ बांधकर प्रार्थना करनी है या हाथ जोड़कर। प्रार्थना जैसे शुरू से हो रही थी वैसे ही हो रही थी, लेकिन फिर कुछ अधिकारी आकर बोले कि हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। छात्राओं के अनुसार हमारे किसी टीचर ने भी नहीं कहा कि प्रार्थना हाथ बांधकर करो
या हाथ जोड़कर। मेरी समझ से सही मायने में तो पत्रकार को, विधायक को, शिक्षा मंत्री को, शिक्षा विभाग को खुश होना चाहिए कि उन्हें प्रार्थना की मुद्रा में भी भारत की विविधता के दर्शन हो रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि इनमें से किसी को भी भारत की विविधता, इनमें से सभी को भारत की विविधता खटक रही है। आइए अब पहले प्रश्न पर विचार करते हैं, यानी स्कूलों में प्रार्थना की मुद्रा क्या हो? प्रार्थना के दौरान हाथ बंधे हुए हों या हाथ जुड़े हुए हों? सवाल यह है कि टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति इस तरह की घटनाओं के बारे में क्या स्टैंड लें और किन आधारों पर लें। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों के सामने एक सवाल तो यह है कि क्या प्रार्थना करने के तरीके के संदर्भ में एक रूपता को संवैधानिक ठहराया जा सकता है? इस स्कूल के संदर्भ में क्या हाथ जोड़कर या हाथ बांधकर प्रार्थना करने में से किसी एक प्रकार से प्रार्थना करने को ही अपनाया जाना चाहिए? मेरी समझ से 12 सितंबर 2002 का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला कहता है कि पूरी तरह से सरकारी पैसे पर चलने वाले स्कूलों में धर्म के मामले में बहुलतावादी सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए, यानी कि रिलीजियस प्लूरलिज्म के मुद्दे पर मैंने अपने 11वें वीडियो में कुछ विस्तार से बात की है। इस स्कूल के संदर्भ में हाथ जोड़कर और हाथ बांधकर दोनों ही तरीकों से प्रार्थना करना संवैधानिक जान पड़ता है। अब कोई पूछ सकता है कि क्या प्रार्थना करने के हर तरीके को स्कूल में स्वीकार किया जाना चाहिए? इसके उत्तर में मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि प्रार्थना के जिन तरीकों से किसी अन्य विद्यार्थी के प्रार्थना करने में बाधा नहीं पहुँचती हो, उन तरीकों को स्वीकृति दी जानी चाहिए। इससे विद्यार्थियों को भी पता रहेगा कि भारत प्रार्थना के तरीकों के मामले में भी विविधताओं वाला देश है और वे विविधताओं को स्वीकृति देते हुए बड़े हो रहे होंगे। आइए अब दूसरे प्रश्न पर विचार करते हैं। संवैधानिक नैतिकता के परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह से सरकारी पैसे पर चलने वाले स्कूलों में ईश्वर, अल्लाह, खुदा, वाहेगुरु आदि के नाम की प्रार्थना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर हम संवैधानिक नैतिकता पर टिक कर निर्णय करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रार्थना में किसी भी रूप में भगवान का नाम आता हो, उस प्रार्थना को पूरी तरह से सरकारी खर्च पर चलने वाले स्कूलों में करवाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी प्रार्थना भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के दायरे में आएगी। इस बात को इतिहास में कुछ पीछे जाकर समझने की कोशिश करते हैं। 7 दिसंबर 1948 का दिन है। संविधान सभा में भारत के संविधान के अब के अनुच्छेद 28 पर बहस चल रही है। पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रा ने पूछा कि गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेजों और स्कूलों में गीता, उपनिषद, वेद और इसी तरह के अन्य ग्रंथों की टीचिंग हो सकेगी या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो कुछ कहा उसे मैं पहले आप सबके सामने अंग्रेजी में और उसके बाद फिर उसका भावानुवाद करके बताऊंगा। अम्बेडकर कहते हैं, एंड आई कोट, My own view in this that religious instruction is to be distinguished from research or study. Those are quite different things. Religious instructions means this. For instance, so far as the Islam religion is concerned, it means that you believe in one God, that you believe that Paigambar, the prophet, is the last prophet, and so on. In other words, what we call dogma. A dogma is quite different from study, unquote. अब इसको हिंदी में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अंबेडकर उत्तर दे रहे हैं, मेरा अपना मत यह है कि धार्मिक शिक्षा को शोध या अध्ययन से अलग करना चाहिए। ये दोनों काफ़ी अलग चीज़ें हैं। धार्मिक शिक्षा का अर्थ है, उदाहरण के लिए जहाँ तक इस्लाम का संबंध है, इसका अर्थ है कि आप एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, कि आप मानते हैं कि प्रॉफिट अंतिम पैगंबर हैं, और इसी तरह के और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में जिसे हम हठ धर्मिता कहते हैं, हठ धर्मिता अध्ययन से काफ़ी अलग है, अनकोट।
हठ धर्मिता यानी यह मानकर बैठ जाना कि उनका सोचना ही एकमात्र सच है। 12 सितंबर 2002 के अपने फैसले में संविधान के अनुच्छेद 28 की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने लिखा कि पूरी तरह से सरकारी खर्च पर चलने वाले स्कूलों में धर्मों के बारे में शिक्षा तो दी जा सकती है, लेकिन धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। यानी स्टडी अबाउट रिलीजन तो हो सकता है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं हो सकती। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों के सामने एक सवाल तो यह है कि प्रार्थना स्टडी अबाउट रिलीजन है या रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है? क्या प्रार्थना का मकसद विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन विकसित करना है, या प्रार्थना एक अनुष्ठान भर है जिसे बिना स्वतंत्र चिंतन के सभी को करना है? मेरी समझ से प्रार्थना की प्रकृति खोज और स्वतंत्र चिंतन को बढ़ाने की नहीं होती। इसकी प्रकृति श्रद्धा केंद्रित है, इसमें बुद्धि नहीं समर्पण पर जोर दिया जाता है। कृष्ण कुमार जी की एक किताब है राज, समाज और शिक्षा। उस किताब में प्रार्थना शैली नाम से एक चैप्टर है। उस चैप्टर में कृष्ण कुमार पूछते हैं कि एक धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक शासन द्वारा नियंत्रित स्कूलों में होने वाली प्रार्थनाओं में किसकी उपासना की जाती है? इन प्रार्थनाओं में आ रहे आराध्यों की आकृति कैसी है? क्या इन प्रार्थनाओं के आराध्य धर्मनिरपेक्ष है? कृष्ण कुमार के अनुसार इस तरह के आधारभूत प्रश्न पूछना भारतीय सामाजिक जीवन में स्कूल के स्वरूप को समझने के लिए अनिवार्य है। कृष्ण कुमार आगे लिखते हैं कि प्रार्थना को स्कूली जीवन का अंग मानने वाले लोगों के लिए एक इस तरह के जरूरी प्रश्न बेकार के हैं। ऐसे लोगों के अवचेतन की मान्यताओं में शिक्षा आज भी एक प्रकार की धार्मिक तैयारी है। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य में यह तैयारी किसी धर्म विशेष के मत या संस्कार से मुक्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पाया है। कृष्ण कुमार आगे लिखते हैं कि धर्म विशेष के मत या ईश्वर के स्वरूप के अलावा धर्म और शिक्षा में एक और स्तर पर भी गठबंधन दिखाई देता है। यह स्तर धर्म की मनोवृत्ति का है। एक बहुत व्यापक दृष्टिकोण से कहा जा सकता है कि धर्म का सबसे सामान्य गुण समर्पण की भावना है। अगर भारत में बच्चों की शिक्षा की सबसे लोकप्रिय मान्यता तलाशनी हो तो समर्पण से बेहतर शब्द नहीं मिलेगा। बच्चों को समर्पण सिखाना उनके अध्यापकों पर नियंत्रण रखने वाले अधिकारियों की सबसे गहरी कुंठा है। प्रार्थना समर्पण की भावना को बच्चों का संस्कार बनाने का एक तरीका है। अब तक हमने यह समझने की कोशिश की कि स्कूल में प्रार्थना को दो पर्सपेक्टिव से समझा जा सकता है। एक है संवैधानिक और दूसरा है एजुकेशनल। प्रार्थना के संवैधानिक पक्ष के बारे में जानने के लिए आप प्रोफेसर फैजार मुस्तफ़ा का ये वाला वीडियो भी देख सकती हैं। उनके वीडियो शो का एक स्क्रीनशॉट इस समय आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रार्थना के संवैधानिक पक्ष को और भी अधिक जानने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाई जा रही संविधान सभा की जो बहस है उससे जुड़ी हुई सामग्री को भी खोजकर पढ़ सकते हैं। प्रार्थना के शैक्षिक पक्ष को जानने के लिए आप कृष्ण कुमार की किताब राज, समाज और शिक्षा को पढ़ सकती हैं। और अंत में आप सबसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। घंटी जैसी आकृति को ज़रूर दबाएं ताकि नया वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार।